बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम बात करेंगे, हर शख्स अपनी ज़िंदगी में कामयाबी का ख्वाहिशमंद तो होता है, मगर कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो कि सही मानों में कामयाब हो पाते हैं और उसकी वजह कामयाब और नाकाम शख्स के दरमियान रोज़मर्रा के रवैयों और आदत का तजाद होता है। अच्छा, जो ज़िंदगी में बहुत बड़े फ़र्क का बायस बन जाता है। पेशा वराना ज़िंदगी में हम बात कर लें तो कामयाब लोगों की इनफरादियत ये होती है कि वो जो तब्दीली आ रही होती है, जो जिद्दत आ रही होती है, उससे घबरा नहीं रहे होते हैं। उन लोगों के लिए कोई भी मंजिल जो है आखिरी हद नहीं होती है और ये नहीं होता कि ये एक ही तरीका कार है कामयाब होने का, तो हम सिर्फ इस एक को ही फॉलो करते रहेंगे। अगर जिद्दत आती जा रही है, कुछ चीज़ें तब्दील होती जा रही हैं, प्रोसीजर्स तब्दील होते जा रहे हैं, तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, अब दुनिया बदल रही है, तरीका कार बदल रहे हैं, तो हमें भी कुछ बदल जाना चाहिए। ना कि हमें ये कहना चाहिए कि भाई हम इस तरह से काम करते थे 20 साल पहले, तो आज भी हम यही करते रहेंगे। तो अगर तब्दीली आ रही हो तो उस तब्दीली को एक्सेप्ट करना चाहिए, ये एक अच्छी चीज़ है और इसी से हम कामयाब हो रहे होते हैं। और माहिरीन कहते हैं कि कामयाबी के लिए आपको हद से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं, मुख्तलिफ कामों को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लें और एक वक्त में एक चीज़ को तब्दील करने पर तवज्जो दें, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि एक ही दफ़ा में सारी चीज़ें तब्दील हो जाएं, तो ऐसा तो हो नहीं पाता है, ना हो सकता है। तो फिर इसी तरह हो सकता है ये चीज़ें, जब आप जो है तब्दीली कभी आए तो उस तब्दीली को आप आराम से छोटे छोटे हिस्सों में करके उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। सवाल ये है कि तब्दीली को हम लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे होते हैं? जो जिद्दत आ रही होती है उसको अपनी ज़िंदगियों के अंदर क्यों नहीं अपना रहे होते हैं? क्या कोई खौफ होता है? क्या कोई हमारा कंफर्ट जोन होता है, हम उससे निकलना नहीं चाह रहे होते हैं? इसी पर हमने बात करनी है, रहनुमाई लेनी है। मौजूद है मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह साहब। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। शाह साहब, चीज़ें बदलती रहती हैं, दुनिया बदलती रहती है, अतवार बदलते रहते हैं, तरीके बदलते रहते हैं, लेकिन मेजॉरिटी लोग खुद को नहीं बदल रहे होते हैं और उस तब्दीली को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं। इसकी बुनियादी वजह क्या होती है सर? हमजा, बहुत बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है, इंसान की जो बुनियादी फितरत और मिजाज है उसमें सुस्ती पाई जाती है, उसमें काहली पाई जाती है, उसमें एक सिक्योर रहना इंसान को पसंद होता है जी। फितरती तौर पे कोई भी इंसान रिस्क नहीं लेना चाहता, वो इनिशिएटिव से डरता है, तब्दीली से डरता है, और ये सब चीजें कहीं ना कहीं उसको इनिशिएटिव से, कदम उठाने से दूर कर देती है। और बिलखसूस आने वाली तब्दीलियां क्योंकि नए तरह के खदशे पैदा कर रही होती हैं। हाँ जी। आने वाली तब्दीलियां कई तरह के, कह लीजिए, नई सोचे और नए जाविये भी दे रही होती हैं। तो बाज़ लोग डरते हैं कि जैसी कोई तब्दीली आएगी, वो एक बॉस बदल गया है, वो कोई इदारा बदल गया है, कोई सिस्टम बदल गया है, किसी भी तरह की जो तब्दीली है वो ऐसा ना हो कि हमारी आने वाली तब्दीली हमें हमारी जॉब को, हमारी जिंदगी को, हमारे रोजगार को और हमारी जो एक लगी बंदी सी लाइफ चल रही है उसको खराब कर दे। अब होता यह है कि इस पे जो भी ओवरकम करता है, जो काबू पा लेता है और खुद को फतह करता है, वो ये जानता है कि ये तब्दीलियों में मौके छुपे होते हैं, अपॉर्चुनिटीज छुपी होती हैं। दुनिया में जितने भी तब्दीलियां, बड़ी बड़ी तब्दीलियां देखी, मिसाल लीजिए कोविड। कोविड दुनिया सारी की सारी एक दफा बंद हुई और उसके बाद ये खुलना शुरू हो गई है। इस इतनी बड़ी तब्दीली और इतना बड़ा जो दुनिया में क्राइसिस कोविड की वजह से पैदा हुआ है, ऐसे हजार बिजनेस हैं जो फ्लोरिश कर गए हैं, ग्रो करने लग गए हैं। ऐसी कई आपको हजारों लाखों कामयाबी की कहानियां भी मिलेंगी। जहां नाकामियां मिलेंगी वहां कामयाबी की कहानियां भी मिलेंगी और वो क्रेडिट देंगे इस चेंज को जो दुनिया में आया। अब होता क्या है कि हमें अडॉप्टेबिलिटी को, हमें चेंज को, हमें किसी भी माहौल के मुताबिक खुद को ढालने की जो एक सलाहियत है उसको इनकरेज करना चाहिए। हम कहीं ना कहीं डर रहे होते हैं कि अगर हम खुद को बदलेंगे तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा, या आने वाले दिन पता नहीं कितने मुश्किल हो जाएंगे। हालांकि इंसान को अल्लाह ने एक बड़ी सलाहियत दी है कि इंसान किसी भी तरह के हालात में अपने आप को ढाल लेता है। आप और मैं, हम सब मिलकर जरा सोचें कि जहां -50 टेम्परेचर है, ये जो अर्थ के दो पोल्स हैं, वहां पर भी लोग सरवाइव कर रहे हैं। रेगिस्तान जहां पे टेम्परेचर 60 के करीब चला जाता है, वहां पर भी लोग सरवाइव कर रहे हैं। आप कभी मछेरों की जिंदगी जाके देखिए, वो कितने कितने दिन समुद्र के अंदर गुजार देते हैं। आप किसी जजीरे पे चले जाइए जहां पर जिंदगी बड़ी मुश्किल है, वहां पर भी सर्वाइवल है, लोग वहां पर भी जी रहे हैं। आप किसी एक कान के अंदर चले जाइए, गार के अंदर चले जाइए, वहां भी इंसान आपको मिल जाएंगे। ये अल्लाह ने इंसान को गैर मामूली किस्म की सलाहियत दी है कि ये बदलते हुए हालात के साथ साथ अपने आप को ढाल लेता है। जिंदगी की कितनी खुशियां, कितने गम, कितने क्राइसिस आते हैं, हम फिर भी बच जाते हैं। हम सब की सब बचपन में कोई ना कोई ऐसी बीमारी आई होती है कि मरते मरते बचे होते हैं, बच जाते हैं। हमारी जिंदगी में कई ऐसे हादसे होते हैं,
आप उन हादसों के बावजूद बच जाते हैं, आप फिर भी आप कई लोग आपको मिलेंगे एक हाथ नहीं है, एक बाजू नहीं है, जो कोई चैलेंज लाइफ में है उसके बावजूद जी रहे हैं। आपको पैदाइशी अंधे मिलेंगे उसके बावजूद जी रहे हैं और जिंदगी गुजार रहे हैं। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कोई ना कोई जिनके साथ जिंदगी में बड़ा चैलेंज आया, उस तब्दीली को उन्होंने कबूल किया और उसके बाद नए दरवाजे खुलने शुरू हुए और उन्होंने जीना शुरू कर दिया। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा शाह साहब, जिस तरह से हम लोग बात करते हैं, हमारे सराउंडिंग में जो लोग होते हैं, हम लोगों को अक्सर कहते हैं कि इस चीज़ में ना जाओ, रिस्क ना लो, ये तुम्हारे लिए हो सकता है नुकसानदेह हो, इस तरह की बातें हमें नेगेटिव चीज़ें मिल रही थी कि हमें रिस्क लेने से अवॉइड करना चाहिए। ये हमें एक लेसन मिल रहा होता है हमारे जो सराउंडिंग्स में लोग होते हैं। लेकिन कामयाबी हासिल करने के लिए रिस्क लेना कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, कामयाबी है ही रिस्क। अगर आप लगे बंदे निजाम में चल रहे हैं तो आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते। आप किसी की भी कामयाबी की कहानी निकाल के देख लीजिए, वो फर्द वाहिद की हो या इदारे की हो, उन्होंने कोई रिस्क लिया होगा। किसी ने फील्ड चेंज की होगी, किसी ने डिग्री चेंज की होगी, किसी ने शहर चेंज किया होगा, किसी ने हिजरत की होगी, किसी ने अपनों को छोड़ा होगा, किसी का उस जमाने में एक बड़ी एक कॉन्सेप्चुअल किस्म की उसने जंग लड़ी होगी, किसी का मुमकिन है बहुत से मुखालिफ हों उसके बावजूद वो काम कर रहा हो। तो ये नहीं हो सकता कि आप एक बड़ी अच्छी कोटेशन बोली जाती है कि किसी नए किनारे को पाने के लिए इस किनारे को छोड़ना पड़ता है। तो आप अगर इस जहान को ना छोड़ें तो नए जहान में एंटर नहीं हो सकते। जन्नत में सब जाना चाहते हैं, मरने को कोई तैयार नहीं है। तो आप जन्नत में जाने के लिए तो मरना पड़ता है आपको। इसलिए आप अगर हिम्मत करते हो, ये दुनिया तो हर वक्त बोल रही है सर, दुनिया तो हर वक्त कमेंट कर रही है, हर वक्त कोई ना कोई राय दे रही है। आप ये परवाह छोड़ के अपने दिल की आवाज सुनना शुरू करते हैं और अपने दिल को फॉलो करते हैं, और एक जो कुदरत भी आपको ओमन्स भेज रही होती है, इशारे भेज रही होती है, और कई खत पत्थर आ रहे होते हैं, अगर उनको डिकोड करते हैं, जैसे कार्ड स्क्रैच करके अब नंबर ले लेते हैं, इस तरह जिंदगी के बाद उनमें स्क्रैच करके देखना चाहिए कि असल में मतलब क्या है, यहाँ क्या कोड हमें मिल रहा है, ओमन क्या है। तो आपको पता लग जाता है कि मैं आगे जा सकता हूँ, और एक पूरे का पूरा आगे आने वाले दिनों में पूरी दुनिया है जो मेरा इंतजार कर रही है। आने वाले दिनों में कितने नजारे हैं जो मेरी आंखों का इंतजार कर रहे हैं। आने वाले दिनों में कितने म्यूजिक्स हैं जो मेरे कानों ने सुनने हैं। बिल्कुल ठीक है। शाह साहब, आपका एक जुमला था एक तकरीर के दौरान, एक सेमिनार के दौरान आप फरमा रहे थे, उस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। अगर वही करते रहोगे जो करते आ रहे हो तो वही मिलता रहेगा जो मिलता चला आ रहा है। अगर कुछ नया चाहते हो तो कुछ नया करो भी। इसके ऊपर ज़रा रोशनी प्लीज़ डालिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमजा, मैं आपकी तारीफ करूंगा और आपका शुक्रिया अदा करूंगा। हमारे अमूमन एंकर्स ने पढ़ा जाना नहीं होता, तो हमजा क्रेडिट गोज टू यू, यू आर वाओ वेरी नाइस। आप मुताला करके तैयारी करके फिर मेरे साथ बातचीत करते हैं। हमजा, होता यह है कि हमारी जिंदगी में जितने भी नतायज हैं, रिजल्ट्स हैं, वो सारे के सारे रिजल्ट्स किसी न किसी एक्शन की वजह से होते हैं, और वो जो एक्शंस हमारे एक्ट्स होते हैं, हमारे इनिशिएटिव्स होते हैं, उनके नतायज हमारी झोली में गिरे होते हैं। ये सारे हमने माजी में कभी उठाए होते हैं, और उस माजी के फैसलों की वजह से हम आज में होते हैं। इस आज को अगर एक नए कल की तरफ लेके जाना है तो हमें नए इनिशिएटिव की जरूरत होती है, हमें नए कदम उठाने होते हैं, हमें नए फैसले करने होते हैं। हमें अपनी जिंदगी को बदलने के लिए उस एक जो कूलू के बैल वाली मिसाल है कि वो बैल उधर ही चलता रहता है, आंखों पे पट्टी बंदी होती है, कई साल चलने के बाद जब वो आंखों की पट्टी भी खोली जाए तो पता लगता है वहीं का वहीं है। तो आपको वो आंखों की पट्टी हटा के रियलिटी को फेस करते हुए कुछ नए फैसले करने चाहिए, कुछ नया करना चाहिए। ये आज का दिन सबकी जेब में अल्लाह ताला ने डाल दिया। इसके 24 घंटे हैं, सुबह हो चुकी है, 92 पे गुड मॉर्निंग सारे हमें देख रहे हैं। अब आज सोचें क्या किया जा सकता है। अगर आज कुछ नया करेंगे तो याद रखिएगा एक नया कल आपका इंतजार करेगा, नया इनिशिएटिव, नया कदम, नई सोच। और खुदा के लिए ये कुएं के मेंढक वाली सोच ना रखें। ये जिंदगी इतनी महदूद नहीं है। एक बीज में कितने फल हैं कोई जान नहीं सकता, समुंदर के अंदर कितने कतरे हैं कोई जान नहीं सकता, रेगिस्तान में जर्रे कितने कोई जान नहीं सकता, इस कायनात में कितनी वुसअत है कोई जान नहीं सकता। अल्लाह ने पूरी कायनात को अबंडेंस के साथ बनाया। हमें एक महदूद सी जिंदगी मिली है, इस महदूद जिंदगी में भी कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, इसमें कितने मौके हैं। ये एक ही जिंदगी है जो न्यूटन को मिली थी, वो न्यूटन बना था। ये एक ही जिंदगी है जिससे मोहम्मद अली जिन्ना बना था। ये एक ही जिंदगी है जिससे ईदी साहब बने थे। आप देखिए आप कौन सा इनिशिएटिव लेंगे। आज कोई ऐसा बड़ा फैसला जरूर कीजिए। हमें सुनने वाले सब के सब ये सोचें कि कोई एक बड़ा फैसला जिंदगी का, वो किताब लिखने का हो सकता है, वो किताब पढ़ने का हो सकता है, वो सफर करने का हो सकता है, वो बड़ा इंसान बनने का हो सकता है, वो कंट्रीब्यूशन करने का हो सकता है, वो नौकरी हासिल करने का हो सकता है, वो नौकरियां देने का हो सकता है। तो आप जब तक कुछ बड़ा नहीं सोचते, एक बड़ा इनिशिएटिव, एक कदम नहीं उठाते, नई जिंदगी, नया वक्त, नया जमाना आपको नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक है। शाह साहब, ये भी ज़रा रहनुमाई कर दीजिएगा थोड़ा सा कि ये जो चेंज का खौफ हमारे अंदर रहता है, जिसका अभी आप जिक्र भी कर रहे थे,
अब काबू पाना कैसे है? क्या छोटी छोटी कोशिश की जाए, बड़ा रिस्क एक दफ़ा ही ले लिया जाए, या फिर छोटी छोटी चीज़ें करके देख ली जाए कि भाई कि मुस्बत तब्दीली आती है नहीं आती? और इन केस आपने एक बड़ा फैसला किया, सबके खिलाफ जाके फैसला किया, आप नाकाम हो गए, देन व्हाट्स नेक्स्ट? अच्छा देखिए, सबसे पहले अगर आपने कुछ भी को बड़ा काम है उसको करना है तो उसको छोटे हिस्सों में तकसीम करें। इंसान का जो माइंड है ना, अब वैसे आप कॉमन सी एक मिसाल ले लीजिए, पूरी रोटी मुंह में डाले तो गले में फंस जाती है, लेकिन टुकड़े टुकड़े करके आप उसको खा जाते हैं। इस तरह बड़ा सा काम अगर उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स, हिस्से बना लिए जाएं, सेगमेंट्स बना लिए जाएं, तो उसको करना बड़ा आसान हो जाता है। नंबर 1। नंबर 2, याद रखिएगा, जब तक आप आगाज नहीं करते, खौफ का भूत केटू जितना होता है। खौफ का साइज बहुत बड़ा होता है। आप आगाज करते हैं, उसका साइज छोटा होना शुरू हो जाता है। आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और छोटा हो जाता है। और जब आप आगे बढ़ते हैं और मिड वे पे पहुंचते हैं तो आपको पता लगता है सिर्फ खदशे और खौफ ही थे, हकीकत में कोई मसला नहीं था। इंसान का जहन आप समझ लीजिएगा, जहां पर बड़ा बड़ा कुछ प्रोड्यूस करता है, खुद ब खुद ये खदशे प्रोड्यूस करता रहता है। आप पंखे की तरफ देखें तो लगता है गिर जाना है हमारे पे। आप गाड़ी में बैठे तो लगता है एक्सीडेंट हो जाना है। जहाज में बैठे तो लगता है गिर जाना है। जिंदगी के 99% खदशे होते ही नहीं है, ये कई किताबों में लिखा हुआ है। और 1% जो खदशे होते हैं वो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो आप अगर डरते रहें, एक बात हमजा, मुझे लगता है क्लोजिंग होने वाली है, तो ये बात अगर मैं नहीं कहूंगा तो एक अधूरा रह जाएगा प्रोग्राम। मैंने एक ब्लॉग पढ़ा, वो सारे उन्होंने एक रिसर्च की अमेरिका के अंदर एजेड लोगों पे जिनकी 90s में एज थी, और उन सबसे क्वेश्चन पूछा गया कि अगर आपको जिंदगी दोबारा मिले तो आप क्या करेंगे? तो सबने कहा कि हम खदशे मोल लेंगे, हम रिस्क लेंगे, हम इतना कुछ कर सकते रहे, सारी जिंदगी घुटे रहे, डरे रहे, सिमटे रहे, और कहा कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होना था। अगर हम आगाज करते तो क्या कुछ नहीं हो सकता था। तो वो 90s की एज पे जाके जो पछताना है, तो क्यों ना आज ही सुनने वाले को कदम उठाएं और फिर किसी दिन क्रेडिट दें कि हमजा को, मुझे और हमारी बहन को सुनते सुनते हमने फैसला किया था, और आज देखिए हम कहां पहुंच गए। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह पाक से बात कर रहे थे, और सबसे पहले तो उस खौफ के बुत को तोड़ना है कि जो हमें कोई भी फैसला नहीं करने दे रहा था। और जिस तरह से शाह साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि हम लोगों ने अगर कुछ हासिल करना है तो फिर हम लोगों ने कामयाबी हासिल करनी है, फिर हमें उसमें रिस्क भी लेना होगा। हम लोग रिस्क लेते रहते हैं, सोचते रहते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो बिजनेस स्टडीज़ के अंदर भी जो है ना हमें पढ़ाया जाता था कि हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। बहुत सिंपल सा, ये बिजनेस का भी बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला जो बताया जाता है। तो जिंदगी का तो बड़ा सीधा सा फॉर्मूला है कि अगर वही करते रह जाएंगे जो हम कर रहे हैं, तो कोई खास तब्दीली नहीं आने वाली है जिंदगी के अंदर। लेके आने तो कुछ बड़ा कुछ करें, कुछ अलग तो करने की कोशिश करें। और अगर उससे हम खौफजदा ही रहेंगे, क्योंकि हम खौफजदा रहते हैं कि यार हमारा तो 3 महीने का सर्कल भी नहीं चल पाएगा, कि अगर हम ये रिस्क ले लेंगे, अगली जगह पे चले जाएंगे तो शायद इससे भी हाथ धो बैठेंगे जो जिस मकाम पर हम आ जाएं। तो लें जरा रिस्क, लें जरा, उम्र यही है रिस्क लेने की कि जो लोग हमें देख रहे हैं उसके बाद पछताना जरूर है। पता नहीं कितनों ने 90s में जाना है, मतलब बड़ी तादाद तो पाकिस्तान में जाती नहीं है उस उम्र तक। खैर, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। और एक गलती जो हम बहुत ज्यादा करते हैं वो ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर हम हर चीज को पर क्लिक कर देते हैं, और जिसके ऊपर लिखा होता है कि जी के क्लिक करें वो सबसे ज्यादा ही खतरनाक चीज होती है कि इस पे क्लिक करें, लिंक पर क्लिक करें, इससे जी आप ये देख सकेंगे तफसीलात। वो सबसे खतरनाक होता है, और उस पे हम सबसे ज्यादा क्लिक करते हैं। सबसे ज्यादा जो हमारे हम लोग अक्सर हमें मैसेजेस में भी आ रहे हैं लिंक्स कि जी इस पे क्लिक करें और फिर आपको आईफोन मिलेगा, इतने रुपए मिलेंगे, इतनी की लॉटरी। ये चीज़ें जो है ना सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं, और यही जो अगर आप क्लिक करते हैं तो इससे कितने ज़्यादा वायरसेस जो होते हैं वो आपके फ़ोन के अंदर आ जाते हैं और आपकी जो फाइल्स हैं उनको डैमेज कर देते हैं। अच्छा, अब ये जो हम क्लिक कर रहे होते हैं, इस आदत को किस तरह से बदलना है, इसके साथ ख़तरे क्या जुड़े हुए हैं, क्या सोच कर क्लिक करना है, फिर हमारी क्या मोबाइल की या बाकी जो हमारे गैजेट्स हैं उनकी सेटिंग्स के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं हमें पता लग सके कि कहाँ कहाँ हम प्रॉब्लम में आ सकते हैं और कितने मसाइल का सामना करना पड़ता है। जिस तरह से हर ऐप के अंदर प्राइवेसी सेटिंग्स होती हैं, हम लोगों को ज़्यादातर लोगों को सेटिंग्स के अंदर जाके उनको ठीक करना अपने मुताबिक नहीं पता होता, ना हम लोग कर रहे होते हैं, टाइम नहीं होता, हम एग्जैक्टली करें, पढ़ें क्यों इसको कि क्या हमारे पास ये टाइम होता है कि हम फेसबुक का अकाउंट तो बना ले, लेकिन हम उसके पास इतना टाइम नहीं है हमारा कि हम स्क्रॉलिंग के अलावा जाके अपनी सेटिंग्स में अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स जो है उनको चेंज कर लें, अपने मुताबिक कर लें, जो कि हम लोग चाहते हैं कि हमारी कुछ चीज़ें प्राइवेसी में रहे, तो हम लोग वो कर नहीं रहते, हम स्क्रॉलिंग में बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब हमने यही जानना है कि हमारे सिस्टम में आखिर वायरस आ कहाँ से रहा होता है, उसमें हमारी कितनी गलती होती है और हमारे सिस्टम की कितनी गलती होती है। उसामा खिलजी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उसामा, सबसे पहले वायरस की बात कर लेते हैं। हमारे सिस्टम्स में, हमारे मोबाइल्स में खुद से ही वायरस आ जाता है या फिर इसमें हमारी पूरी कोशिश शामिल होती है कि हम लेकर आए वायरस को?
बिल्कुल जी, थैंक यू। बहुत इम्पोर्टेंट मौजू है। सबसे पहले तो वायरस का ये है कि जिस तरह आपने बहुत अच्छी तरह बताया कि जो लिंक्स हम क्लिक करते हैं उनके ज़रिए सबसे ज़्यादा वायरस आते हैं। तो इनमें कुछ मुख्तलिफ ज़राए होते हैं। एक तो जैसे आपने कहा, आपको मैसेज आता है कि इस पे क्लिक करो, आपको गाड़ी मिलेगी, आपको हाँ इतने जी। लाख रुपए मिलेंगे, आईफ़ोन मिलेगा। वो जो है, आपने बिल्कुल सही कहा कि उसमें ज़्यादातर जो है वो इसी तरह के ऑफ़र इसलिए कर रहे हैं ताकि आप जल्दी से उस पे क्लिक करें। आप क्लिक करें तो वो वायरस आ जाएगा। आपके जितना डेटा है, आपकी तस्वीरें हैं, आपके जितने अकाउंट्स हैं, उनका हुँ, एक्सेस जो है हैकर्स के पास चला जाता है और अच्छा। आगे उस डेटा को बेचा जाता है हुँ, मुनाफे के लिए। इसके अलावा एक ज़रिया होता है, अक्सर आपको जानने वाले की तरफ से कोई लिंक आएगा आपके इनबॉक्स पे, बिल्कुल। या आपके मैसेज आएगा। वो क्या हुआ होता है कि उनका अकाउंट हैक हुआ होता है। हाँ। उनका अकाउंट हैक करके आपको लिंक भेजेंगे, आप उस पे क्लिक करेंगे, आपका अकाउंट भी हैक हो जाएगा। हुँ, ये जो है फेसबुक पर भी होता है, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, ये इवन व्हाट्सएप व्हाट्सऐप पर पे भी भी। होता है। तो हुँ, व्हाट्सएप पे भी बिल्कुल। जी। तो आपके जानने वाले भी कोई लिंक भेज रहे हो, आपको थोड़ा-सा उस पे शक हो ना, तो शक ज़रूर होना चाहिए वैसे। हाँ जी। थोड़ा-सा भी आपको शक हो, आप पहले उनसे पूछें, आप फ़ोन कर लें कि क्या आपने मुझे ये लिंक भेजी है, क्या लिंक हुँ, है, राइट? तो ज़रा-सा हुँ, डबल चेक कर लें, मैसेज कर लें। बिल्कुल। हमारे पास बहुत ऐसे केसेज़ आते हैं जिसमें व्हाट्सएप लोगों के इस तरह हैक हो जाते हैं। हुँ, हुँ, अच्छा, इसमें फिर सबसे ज़्यादा खतरनाक वो होता है जो आपकी बैंक की तरफ से जो है फ़ोन या हुँ, मैसेज आता है बिल्कुल। और आपको आपके बैंक की तरफ से फ़ोन आएगा कि जी, मैं आपके बैंक से बात कर रहा हूँ, मेरा ये नाम है, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा अगर आप ये कोड अभी मेरे साथ ना शेयर करें, तो आपके जी। नंबर पे कोड बिल्कुल। भेजा गया है, जल्दी से आप वो भेजें। हुँ, वो आपके अकाउंट सेटिंग्स का कोई कोड होगा या आपका जो है कोई पिन कोड आपसे माँग रहे होंगे और आपको हुँ, ऐसे जल्दी में घबराहट हो जाएगी कि अच्छा यार, मेरा बैंक अकाउंट अभी ब्लॉक हो जाएगा, तो जल्दी से हुँ, जो ये कह रहे हैं मैं उन्हें बता दूँ। और मेरे बिल्कुल। हुँ, काफ़ी जानने वालों के साथ ये हुआ है, लाखों रुपए उनके अकाउंट से इस हुँ, तरह निकाले गए। बिल्कुल। हुँ, तो इन तरीकों से जो है ना, हमने बहुत एहतियात करना है। कभी भी बैंक वाले आपको इस तरह फ़ोन नहीं करेंगे, वो ठीक आपको है। बिल्कुल। आपकी ब्रांच में बुलाएँगे या जो हुँ, है सही प्रोसेस होगा, वो खुद से जो है आपको इस तरह वो नहीं करेंगे। तो इस बिल्कुल किस्म ऐसे। की जो कॉलें या वो आपको मैसेजेस आएँ, उससे बहुत एहतियात करें। बिल्कुल, ऐसे जैसे व्हाट्सएप की बात की तो ये मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस भी हम लोगों ने हुँ, शेयर भी किया था, इस तरह से चीज़ें जो हैं वो हो रही होती है। लेकिन उसामा में ये बताइएगा, जिस तरह से हम लोगों की प्राइवेसी सेटिंग्स होती हैं ऐप्स के अंदर, हम लोग प्राइवेसी सेटिंग्स को अपने तौर पर ठीक नहीं कर रहे होते हैं, हम वहाँ कितनी गलती करते हैं, उससे कितना नुकसान हो सकता है? बिल्कुल जी, देखें, सबसे ज़्यादा मसला जो है हमारा जो फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, हुँ, ट्विटर वगैरह वो ऐप्स हैं, उनमें होता है क्योंकि उसमें हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं। हुँ, बिल्कुल। हम चेक इन कर रहे होते हैं, हम कहाँ खाना खा रहे हैं, हम कहाँ पढ़ते हैं, हम कहाँ काम करते हैं, सब कुछ हमारे सोशल मीडिया पे होता है। हुँ, हुँ, और उसकी वजह से जो है आपको अभी नहीं पता आपके प्रोफ़ाइल पे कौन-कौन है। तो हुँ, सबसे पहले तो आप प्राइवेसी सेटिंग्स पे जाएँ और देखें कि आप फ्रेंड्स ओनली पे शेयर कर रहे हो। ओके। क्योंकि हुँ, फेसबुक पे आपके पास ये ऑप्शन भी होता है कि आप फ्रेंड्स ओनली एक्सेप्ट फॉर, तो आप जी। कुछ लोगों को निकाल एग्ज़ैक्टली। भी सकते हैं, हाँ, हाँ। जो आपके वो देख सकें। और या तो उसमें एक और सेटिंग होती है, आप कहते हैं ओनली दीज़ पीपल कैन व्यू हुँ, दिस पोस्ट, राइट? तो इस किस्म की सेटिंग्स को देखना चाहिए। दूसरा, आप अपने फ्रेंड लिस्ट में देखें कि कौन लोग हैं, उसको हुँ, रेगुलरली आप साफ करें। कि हुँ, अगर कोई डोरमेंट अकाउंट है या कोई ऐसे लोग हैं जिन्हें आप नहीं जानते, उनकी रिक्वेस्ट आपने एक्सेप्ट कर ली है, आपको नहीं पता वो कौन है, वो फेक हुँ, प्रोफाइल भी हो सकती है, हुँ, हुँ, अब हुँ, वो कोई भी हो सकता है। तो आपको एहतियात करनी चाहिए कि कौन लोग आपकी इंफॉर्मेशन कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं। खासकर अगर आपका इंस्टाग्राम प्राइवेट है, तो फिर आप उसका ख्याल करें। अगर पब्लिक भी है, तो उस पे कम से कम हुँ, इंफॉर्मेशन शेयर करें। बिल्कुल हाँ मैं जी। ठीक क्या है। करता हूँ, अगर मैं कहीं जी, पर जी। हूँ, मैं उसके बारे में शेयर करना चाहता हूँ, तो वहाँ से जब मैं चला जाऊँ, मैं हुँ, फिर उधर की जो है इन्फॉर्मेशन फिर शेयर कर देता हूँ कि मैं हुँ, यहाँ था, या अच्छा खाना खाया, हाँ, या हुँ, कॉफ़ी था। उससे पहले आप शेयर ना करें, ताकि आपकी कोई भी जो है सेफ्टी पे कोई मसला हुँ। आ सकता है उसकी हुँ, वजह से। ठीक है, जी, उसामा ये बताएँ कि आपने जिस तरह से कहा था कि हमारा डेटा ले लिया जाता है और वो फिर बेचा जा रहा होता है, मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से लिया जा रहा होता है, मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स को बेचा जा रहा होता है, कंपनीज़ को बेचा जा रहा होता है। हमारा डेटा बेचकर क्या फ़ायदा होगा कंपनीज़ को? देखें, आपको जो सारे मैसेजेस आते हैं कि यहाँ पे कुरानंदाज़ी हो रही है, यहाँ पे सेल हो रही है, वो जो है सारी लिस्ट्स होती हैं और उसमें प्रोफ़ाइल बनाए जाते हैं। तो उसमें आप हुँ, प्रोफ़ाइल बनाएँगे और उसमें देखेंगे, अच्छा ये इस किस्म का बंदा है, इनका ये फ़ोन नंबर है, तो इनको ये एडवर्टाइज़मेंट आप भेजें, तो ये आपसे जो है चीज़ें खरीदें।
राइट, जो टारगेटेड एड्स होते हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप अक्सर जब शॉपिंग करते हैं और आपसे जो है चेकआउट पे आप जब बिल देते हैं तो कहते हैं सर अपना फ़ोन नंबर या अपना ईमेल एड्रेस आप दे दें, और लोग वो दे देते हैं। लेकिन वो फ़ोन नंबर्स की लिस्ट भी फिर बेची जाती है और उन पे फिर एडवर्टाइजमेंट्स जो है भेजी जाती है। तो मकसद उनका यही होता है। लेकिन फिर सोशल मीडिया पे हमारा और डेटा, जिस तरह बड़े तौर पे हमने देखा था दुनिया में, फेसबुक पे कैम्ब्रिज एनालिटिका लीक हुई थी जिसमें प्रोफाइल्स, तो आप जो कुछ भी करते हैं सोशल मीडिया कंपनी उसको ट्रैक कर रही होती है और उसके मुताबिक आपका प्रोफाइल बना रही होती है और उस प्रोफाइल के मुताबिक आपको एड्स नजर आते हैं। तो आप अगर नोटिस करें तो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे जो एड्स आपके पेज पे आ रहे होते हैं वो सारे ऐसे एड्स होते हैं जो आपसे रेलेवेंट होते हैं। आपको कोई चीज चाहिए होगी या कोई चीज आपको पसंद होगी, वही आपको एड्स में नजर आएगी, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए आपका एक प्रोफाइल बना रहे हैं और उसके मुताबिक जो है आपको चीजें एडवर्टाइज कर। तो डेटा की इस किस्म की जो है बहुत ज़्यादा फ़वायद है। पहले तो टीवी पे ऐड ज़्यादा आते थे, बिलबोर्ड्स पे आते थे, वो अभी भी हैं, लेकिन जो ज़्यादा इंटेलिजेंट मार्केटिंग है वो सोशल मीडिया पे है, इस वजह से कि वहाँ पे उनके पास आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डाल रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है उसामा, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप रहे थे, सोच समझ कर क्लिक कीजिए, और आपके सिस्टम में, आपके मोबाइल्स में, आपके गैजेट्स में वायरस भी वहाँ से आ रहे होते हैं। हर चीज़ को क्लिक मत किया करें। बुजुर्ग अफराद ज़्यादा ये गलती वैसे कर रहे होते हैं कि वो हर चीज़ को करते हैं, उनके मोबाइल्स भी फिर उनको तंग कर रहे होते हैं। बच्चे भी बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, उनको भी इतनी समझ नहीं होती, बच्चे फिर हर चीज़ पे क्लिक कर रहे होते हैं। तो इन चीज़ों से बच के रहना चाहिए और अपनी ज़्यादा चीज़ें शेयर भी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल जी, हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।